हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज सुबह देख रहे हैं मूड उदास है इसलिए क्योंकि कभी कभी सुबह में उठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि क्यों उठी हूँ, काश नहीं उठते, ये सुबह आती ही नहीं। एकदम अजीब टाइप से मन था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम कर तो सब चीज़ रही थी लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम पूरा उदास उदास, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। क्योंकि कितना भी इंसान कुछ करे ना, कितनी भी कोशिश कर ले, लोग कहते हैं ना कि सारी चीज़ों आप भूल के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन आप कितना भी करने का कोशिश, आप कितना भी दिखाने का प्रिटेंड करोगे ना कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ये वो दिस डैट, ये सारी चीज़ें तो वो नहीं हो पाती है, वो कभी भी नहीं हो पाती हैं। आज ऐसा एकदम से लग रहा था ना कि क्यों उठी हूँ, नहीं उठना, मुझे मुझे ये सुबह नहीं देखनी, इसलिए नहीं देखनी क्योंकि मैं नहीं उस चीज़ को बयां कर सकती, ना मैं बयां कर सकती हूँ ना मैं किसी को समझा सकती हूँ। आप सुबह उठते हो, एक आदत थी, एक हैबिट होती है ना कि मैं कहीं भी रहती थी, चाहे मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती थी, तो सबसे पहला काम ये था कि उनसे बात करना। और वो और जब भी सुबह मैं उठती हूँ ना, और ये भी होता है कि जिस दिन मिट्ठू मेरे साथ नहीं होता है मेरे उठने पर, तो ऐसा ही होता है। मिट्ठू ना चला गया था नाना जी के साथ घूमने फिरने, सुबह सुबह पापा जाते हैं टहलने तो वो उनके साथ चला गया था। और मैं जब मैं उठी हूँ तो वो नहीं था। तो ऐसा होता है ना कि उसके साथ मस्ती करते हुए उठ जाती हूँ ना तो सब चीज़ भूल जाती हूँ, और नहीं होता है ऐसा तो सारा दिन ऐसे ही निकलता है। या मैंने सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करी थी। मैं रोज़ पीती हूँ, हमेशा से पीती हूँ क्योंकि अपने आप को फ़िट भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिट्ठू के पीछे भागते भागते अपने आप को फ़िट नहीं रखूँगी तो मिट्ठू के पीछे इतना भाग नहीं पाऊँगी। और सुबह मिट्ठू आने के बाद, घूमने के बाद वो ब्रश किया किया है, रोज़ का उसका रूटीन है। पहले सबसे पहले ब्रश करना, ब्रश करने के बाद मैंने उसके दाँत, वो खुद से ही कर लेता है लेकिन होता है ना अभी बहुत छोटा, उससे प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, तो मैंने उसका दाँत अच्छे से 2 बार मैंने घीस दी और बोलता है मम्मा हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि बेटा कुल्ली करके चले आओ, तो वो पहले गया था पिक फेंकने। उसके बाद वो बोला कि मम्मा मैं कुल्ली कर लूँगा, और थोड़ा इधर उधर बदमाशियाँ कर रहा था। मैं बोल रही थी कि इधर आ जा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं सुन रहा था। तो उसको दोबारा मैंने ब्रश कराया क्योंकि उसके दांत ना वो प्रॉपर्ली अब खाना खाने लगा, सारी चीज़ें खाने लगी। हाँ, एक भैया या दीदी ने कमेंट किया कि मिट्ठू पुलाव भी खाता है, तो हाँ, मिट्ठू को मैं सब कुछ खिलाती हूँ। वो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि मिट्ठू को ना सारी चीज़ें पसंद है। उस जितनी सारी चीज़ें उसके पापा को पसंद थी, उसी हिसाब की सारी चीज़ें मिट्ठू को भी पसंद है। और यहाँ पे पापा भिंडी, आज सुबह में सब्ज़ी आई है तो भिंडी की भुजिया मैंने चढ़ाई। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट कर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। मैंने तो दोनों चीज़ एक साथ ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने भिंडी, क्योंकि आज ना थोड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना था। जिस दिन आपका मूड जितना ही ऑफ होगा ना, उस दिन काम उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मिट्ठू के साथ मैं चाय पी रही थी और वो कह रहा था कि मम्मा मुझे दे दो, मुझे दे दो थोड़ा सा। क्यों? उसके बाद मैंने बोला कि लो, खुश हो गया तुम। तो ये रोज़ का होता है। रोटी बना रही थी ना तो इस रोटी के साथ मुझे याद आया एक चीज़। ये ना, ये ऐसे लोई काट के रोटी बनाई, इतना मतलब कि लोग ढकियानुसी बातें, इतनी ढकियानुसी बातें ना कुछ कहने लायक नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी सासू माँ ये सब चीज़ों में नहीं कुछ कहा करती थी, लेकिन कुछ थी, मुझे उनका नाम नहीं लेना। साला लड़की थी तो लड़की बन के रहो ना यार। वो दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा बनने की क्या ज़रूरत है? क्या कहते कैसे लोई काट के रोटी बनाने से ना बेटियाँ सिर्फ पैदा होती है, या खुद बेटी हो के ऐसी बातें बोलते हो। यहाँ पे मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में आप शिफ्ट करोगे ना, और चीज़ों ने, ये ना ट्रंक में कुछ चीज़ें थी और इस पर ना पानी पड़ गया था, छत की खिड़की खुली रह गई थी ना, तो ये सारे पानी पड़ गए थे लगे ट्रंक में ही। वो पूरे चीज़ें करने के बाद थोड़ा मिट्ठू ना, जब मैं वो काम सब करने गई थी तब तक मिट्ठू जग गया था। तो वो मुझे, मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहता, ऐसे ही कहते रहता, प्यारी सी सुंदर सी मेरी बेटी। सेम उसके पापा भी ऐसे ही करते थे। तो मैं आती है ऐसे ही, पहले प्यार से ऐसे कर लिया, उसके बाद बाल लेने से प्यारी सी सुंदर सी बेटी, इसको करना रहता है। ये मुझे बहुत प्यार करता है।
अरे आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। मैं आज जो है मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो मैं लैपटॉप चलाने चली गई थी। थोड़ा देर जब सोया हुआ था उतनी ही देर में मैंने इतने सारे काम किए, और करने के बाद आज मैं दिन में एडिटिंग कर रही हूँ। थोड़ा साउंड वाउंड इधर रहेगा। ये खुशी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की ही देन है। आप तो बहुत कमेंट करते हो कि आपकी अर्निंग आती है या नहीं दीदी, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि मेरी अभी अर्निंग नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। जो समझिए कि वो सिर्फ मिट्ठू के बिस्किट और कुरकुरे में चली जाती है। तो अभी आप लोग खुद आप देखोगे मेरे प्रोफाइल खोल के, तो आपको समझ में आएगा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब खुद जानते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी, ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं था, इतना सा भी संभव नहीं था। क्योंकि मुझे वीडियो का किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। कहते हैं ना कि मदद करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं। तो सो ही चीज़ मेरे साथ है। बहुत से ऐसे दीदी हैं और बहुत से ऐसे जो मुझे दीदी कहती है, वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सहायता करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं कि दीदी ऐसे होता है, ये चीज़ वो ऐसे होता है, चीज़ आप ये कर लो। बहुत दिन से कुछ दीदी बोल रही है कि बाबू आप स्पीकर ले लो, उससे दीदी आप स्पीकर ले लो, उससे आपकी बातें साउंड क्लियर नहीं आती है, आपकी वीडियो अच्छी लगती है। तो अभी मैं इतना मैं जानती हूँ कि मैं अभी अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उसके वजह बहुत चीज़ है। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। अभी भी आप देख रहे हो, ये नहीं कि मैं दिखाने के लिए कर रही, मैं ये कर ही रही थी ना, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं वीडियो भी शूट कर लूँ, क्योंकि ये भी तो काम है और वो भी काम है, दोनों काम है। तो दिखाने के लिए नहीं कर रही, बार बार उलझ जा रही है, नहीं तो ये आती भी नहीं, इसमें टूट भी गई। तो बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा है कि मिट्ठू का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़, हर चीज़ से ऊपर मिट्ठू है। तो वो अभी भी आप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नहीं पता, वो बगल में ही लेटा हुआ है, वो इतना देर भी कहीं नहीं रहता है। तो आप लोगों को ये क्लियर पता है कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, आप लोग बढ़ाते रहे आगे, तो ऐसे ही होते होते आने लगेगी, जिससे मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ भी सोचना, कम से कम अब इतना तो है कि उसके खाने पीने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। आगे है उसका बर्थडे आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उसके पापा हमेशा करते, उसी तरीके से मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो बस उसके लिए मुझे अभी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। जो है अपने माता पिता के घर पे हूँ, माँ पापा हर कुछ करते। मैंने हर वीडियो में बताया है कि भगवान ने मुझसे सबसे बड़ी खुशी छीन ली, लेकिन शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके बदले ऐसे माता पिता उन्होंने दिए, ऐसा परिवार दिया, ऐसे भाई बहन दिए। मैं इतना ही कहूँगी, नहीं तो आज ना तन पे कपड़े होते, ना सर पे छत होता, बहुत सारी चीज़ें होती। मैंने देखा है, मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट करी थी कि हस्बैंड के मरने के बाद एक लड़की का अगर जब कोई ना हो तो उसके साथ क्या होता है। सब मैंने देखा है, वो सब मैंने महसूस किया है। बातें ताने हर चीज़ तो हर जगह सुन रही हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे गांव में निकलती हूँ, कहीं भी निकलती हूँ, तो हर जगह कुछ बातें हैं। तो वो सब सहते हुए अपने परिवार के साथ है। तो अभी मेरी अर्निंग आप लोग देख ही रहे हो, तो अर्निंग अभी नहीं है। धीरे धीरे आप लोग, अब मैं जानती हूँ कि मैं अभी उतना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, मैं इतना अपने आप से वादा की हूँ कि मैं आप लोग जितना आप लोग प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊँ। और जिस हिसाब से हमेशा एक दी है, मैं नाम लूँ या नहीं लूँ पता नहीं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए बिना किसी के परमिशन के। तो वो दी मुझे हर चीज़ बताती, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और एक बार नहीं बार बार बताती है जो चीज़ नहीं आता है, एकदम जैसे मेरी बड़ी दीदी है उसी तरीके से चीज़ों को समझ में नहीं आए तो वो वैसे समझाती है। कहते हैं कि कोई रिश्ता ना होते हुए भी बहुत रिश्ते बनते हैं, तो यही रिश्ता आप लोगों के साथ मेरा है।
मिठू का है, मिठू को आप इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो। सब कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी दुआ है। आप लोगों की दुआ मेरी मिठू को लगेगी तो वो एकदम अपने पापा की तरह होगा। तो यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं कोशिश मैं कर रही हूँ और मैं वादा करती हूँ आप लोगों से कि मैं जो थी पहले वाली रीतू, मैं वो बन सकूँ। अपना जो कॉन्फिडेंस था, जो सारी चीज़ें थी, मैं उसको दोबारा से ला सकूँ। अपना आत्मसम्मान, वो सब कुछ मेरे इसी नाम से जुड़ा है। और क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जो है सारी धरती पे आप जो करोगे आप दुनिया में वही कहोगे। आज भी मेरे मिठू के पापा के जाने के बावजूद भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आप संतोष जी की वाइफ है, बहुत अच्छे आदमी थे, अचानक से ऐसे क्या हो गया, नहीं हो गया, बहुत सारी बातें कहते हैं। हम लोग का बहुत है। मैं जहाँ रहती हूँ पहले वो यहाँ पे काम कराते थे, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें जानते थे। लोग भी मिलते हैं तो बहुत कहते हैं, लेकिन अब इतना है कि अपने आप को बहुत संभालना है। अब तो कहते हैं ना कि दर्द अपनी जगह पे है। मेरे लिए जो, उनके लिए जो चीज़ है वो हमेशा यहाँ और यहाँ रहेगी, वो किसी के कहने से बदल नहीं सकती है। तो बस सब अपना प्यार और से बनाते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।